हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी डेट। आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में कितने परसेंट होने चाहिए और इसका बीएड का एग्ज़ाम कब होगा, बीएड के लिए फॉर्म भरने की उम्र कितनी होनी चाहिए और बीएड का पेपर कितने होते हैं तथा बीएड के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं और कितने रैंक लाने पे आपको सरकारी सीट मिल जाएगी। ये सभी जानकारी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो देख लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। जो बीएड एग्ज़ाम के ऑनलाइन फॉर्म वो शुरू हो चुके हैं, ये 10 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो 3 मार्च 2023 तक है। इसलिए समय से पहले ही आप फॉर्म भर लें। और लास्ट डेट विथ लेट फीस, यदि आप 3 तारीख के बाद फार्म भरते हैं तो आपको फार्म तो भर जाएगा, लेकिन उसकी जो लेट फीस है वो एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ेगी, जो कि 10 मार्च तक डेट है। और जो परीक्षा डेट है यूपी बीएड की वो 24 अप्रैल 2023 है। डेट आप एग्ज़ाम डेट अवश्य ध्यान रखें कि आपके एग्ज़ाम डेट 24 अप्रैल को है। और जो एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे वो परीक्षा के 10 या 15 दिन पहले शो करने लगेंगे। और रिजल्ट जो है बीएड का रिजल्ट डेट 25 से 30 मई के मध्य में आ जाएगा तथा काउंसलिंग जो है आपकी जून में शुरू हो जाएगी। बीएड की एग्ज़ाम डेट 24 अप्रैल रहेगी। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10 या 15 दिन पहले शो करने लगेंगे तथा रिजल्ट जो है वो 25 से 30 मई के मध्य में आ जाएंगे। साथ में जो आपके फॉर्म भरने की फ़ीस है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1400 रुपये लगेगी, एससी और एसटी वालों की 700 रुपये लगेगी। ये जो फीस है ये आपकी 3 मार्च तक फॉर्म भरने में लगेगी और यदि उसके बाद भरते हैं तो आपको विथ लेट फीस लगेगी, जो कि 10 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसमें आपकी फ़ीस 2000 रुपये रहेगी और एस सी एस टी वालों के लिए फ़ीस 1000 रुपये रहेगी। इसलिए आप 3 तारीख के पहले ही फॉर्म भर दें, जिससे आपकी फ़ीस 1400 रुपये और SC ST वालों की 700 रुपये लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीएड करने के लिए आपकी जो न्यूनतम एज होनी चाहिए वो 15 साल होनी चाहिए। यदि आपकी एज 15 साल से कम है तो आप बीएड का फॉर्म नहीं भर सकते। और जो अधिकतम एज है वो अधिकतम एज इसमें शो नहीं की गई, अर्थात आप किसी भी एज में बीएड फॉर्म भर सकते हैं। ये क्राइटेरिया आपको बाद में दिया जाएगा। साथ में जो बीएड कितने वर्षों के लिए होता है, तो बीएड जो आप जब करेंगे तो 2 वर्षों के लिए रहेगा। पहले बीएड 1 वर्ष के लिए होता था, किंतु अब 2 वर्ष के लिए बीएड रहेगा। जो बीएड में एडमिशन एलिजिबिलिटी अर्थात योग्यता रहती है बैचलर या मास्टर डिग्री विद 50%, अर्थात आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आप मास्टर डिग्री अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए। दो में किसी एक में आपके 50% नंबर हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपने इंजीनियरिंग की कर रखी है तो उनके लिए 55% मार्क होना अनिवार्य है। साथ में जो आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, उन डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी जो वहाँ पे स्कैन होगी। उसके बाद बोथ हैंड इंडेक्स फिंगर स्कैन होंगे, अर्थात आपकी दोनों उंगलियाँ जो हैं वहाँ पे स्कैन की जाएंगी और आपके सिग्नेचर लगेंगे। साथ में कक्षा 10, कक्षा 12 और जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो भी आपकी स्कैन की जाएगी। इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर ही फॉर्म भरने जाएं। आपकी जो ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा, ओबीसी सर्टिफिकेट का नंबर लगेगा। जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपकी 1 जुलाई 2020 के बाद ही होनी चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। साथ में आपको आधार कार्ड और जो बेसिक डिटेल हैं वो आपको भरनी होंगी, जैसे आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये अपना लेकर जाएं तथा जो आप पासवर्ड जो भी बनाएं फॉर्म भरते वक्त उसको लिख लें। वो ये पासवर्ड आपको अंत तक काम करेगा। जब रिजल्ट आएगा तब पासवर्ड आपको ये लगेगा। उसके बाद जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो वहाँ पे भी
ये आपके पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तभी फॉर्म ओपन होगा और काउंसलिंग आपकी भर पाएगी। तो ये सारी डिटेल आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखते जाएं कि जो जो वहाँ पे भरे जाएं। और आप देख लीजिए कि जो आपका बीएड का पेपर रहता है, बीएड के पेपर में आपके पेपर 2 पाली में होगी, प्रथम पाली, द्वितीय पाली। जो पहली पाली होगी वो सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, अर्थात 3 घंटे का पेपर रहेगा। ये प्रथम पाली में आपको समान ज्ञान एवं हिंदी और अंग्रेजी में कोई एक आपको करना होगा, अर्थात जीके जीएस रहेगा और हिंदी और अंग्रेजी में एक करना होगा, अर्थात 2 सब्जेक्ट प्रथम पाली में आपको करने होंगे, जो कि 50-50 नंबर के रहते हैं और टोटल 200 नंबर का ये आपका पेपर रहेगा। प्रथम पाली में एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। और जो द्वितीय पाली रहेगी वो 1 बजे से 4 बजे तक आपकी चलेगी। इसमें आपको अभिरुचि परीक्षण, अर्थात इसमें रीजनिंग रहेगी। रीजनिंग के साथ आपकी जो विषय योग्यता है, यदि आपने ग्रेजुएशन साइंस से कर रखा है तो आपको विज्ञान करना होगा। यदि आपने बीए है आपका और आर्ट ग्रुप से हैं आप, तो आपको कला का पेपर करना होगा। और वाणिज्य या कृषि एक इनमें करने होंगे। ये हो गए आपके एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट्स कि आपके सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आपके पेपर चलेंगे और टोटल सब्जेक्ट रहेंगे आपके समान ज्ञान, ये सभी के लिए अनिवार्य है। हिंदी या अंग्रेजी में आप जो चूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ये दोनों पेपर आपके लिए अनिवार्य हैं। अब रुचि परीक्षण अर्थात रीजनिंग ये सभी के लिए करना है। जो विषय योग्यता पेपर रहेंगे कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, इनमें से जिसने ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से कर रखा है उनके लिए विज्ञान का पेपर रहेगा। जो बीए कर रखे हैं अर्थात आर्ट ग्रुप वाले हैं वो उनके लिए कला का पेपर रहेगा। वाणिज्य और कृषि अन्य के लिए रहता है। अब हम देखेंगे कि आप फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए आप सबसे पहले कैंडिडेट नेम अपना चेक, जो भी भरे हैं वो अपना चेक कर लें। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लें कि कोई गलती नहीं है। सबमिट करने से पहले ये सारी जानकारी चेक करते जाएं। यहाँ पे जेंडर भरा जाएगा, जेंडर में मेल या फीमेल हो गया। मल्टीपल स्टेटस हो गया कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड। उसके बाद नेशनलिटी में आपका इंडियन आ जाएगा। स्टेट डोमिसाइल में आप यूपी भर दीजिए। उसके बाद आपने 12 इक्वल पास हैं, यदि आप इंटर पास हैं तो यस कर दीजिए। कैटेगरी में आप चूज कर लीजिए जनरल, ओबीसी, SC ST WS। और 10th पास यस कर दीजिए। ग्रेजुएशन पास हैं या फिर आप अभी अपेयरिंग में हैं, दो में कोई भी हैं तो यस कर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको भरा जाएगा। और उसके बाद ये सारी डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे। आईडी प्रूफ भरा जाएगा। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड और यहाँ पे आधार नंबर भरा जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस भरा जाएगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर होने चाहिए आपके पास, आपका ईमेल एड्रेस और फिर उसके बाद आपका पता अर्थात एड्रेस यहाँ पे भरा जाएगा। स्टेट आप चुन लीजिए, सिटी किस सिटी के हैं आप, और उस सिटी का पिन कोड यहाँ पे भर दीजिए। इतना भरने के बाद यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा। यदि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही हैं तो दोनों में सेम चीज़ें भर दीजिए। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे स्ट्रीम चुनने का ऑप्शन आएगा कि आपने ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से कर रखा है तो साइंस चुने। यदि स्ट्रीम जो आप ग्रेजुएशन आर्ट स्ट्रीम से है तो यहाँ पे आर्ट चुने। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसी के अनुसार आपको पेपर देना होगा। यदि आपने यहाँ पे गलती से आर्ट भर दिया है तो आपको पेपर भी आर्टी वाला फिर करना होगा, अर्थात जहाँ पे आपका विज्ञान भरा जाता पेपर मिलता है वहाँ पे फिर आप कला से संबंधित आपको करने होंगे पेपर। उसके बाद यहाँ पे 10th की आप सारी चीज़ें भर दीजिए, जैसे कितने नंबर पाए, कितना परसेंट है, मैक्सिमम आए, ईयर ऑफ पासिंग। इतना भरने के बाद यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी होंगी। यदि आप ग्रेजुएशन पास कर चुके पास भरें, अपेयरिंग में है तो यहाँ पे अपेयरिंग भरें। आपका ग्रेजुएशन स्ट्रीम क्या रहेगा, साइंस या आर्ट, वो भर दें। यदि आपने बीई या बीटेक कुछ कर रखा है तो यहाँ पे उसे यस कर दें। और यहाँ पे आपका रोल नंबर, यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, कितने मार्क मिले ग्रेजुएशन में, परसेंटेज क्या है,
ग्रेजुएशन कब पास किया, मैक्सिमम मार्क कितने हैं तथा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ पासिंग, ये सारी चीज़ें आप ग्रेजुएशन की यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी डिटेल आप भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वेटेज के लिए हैं, यदि आप इनमें से किसी चीज़ में आते हैं वेटेज में तो ये डिटेल भर दें, जिससे आपको वेटेज मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेंटर। सेंटर जब चूज करें तो अपना सबसे नज़दीकी सेंटर जो है वो पहले नंबर पे भरें, फिर उससे दूर वाला दूसरे नंबर पे, और फिर 3 सेंटर आपको कुल टोटल भरने होंगे। तो आपके नज़दीकी जो सेंटर हैं वही आप भरें। और लास्ट में आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल, पेमेंट आप कर देंगे लास्ट में। तो यहाँ पे आप जब प्रिंट आउट निकलाएंगे तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर, पेमेंट स्टेटस में यहाँ पे सक्सेस लिखा होना चाहिए, पेमेंट डेट और रिसिप्ट नंबर, ऑर्डर नंबर, अमाउंट यहाँ पे टोटल ये सब भरा होना चाहिए। ये हो गया फॉर्म भरने में। जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसमें शो करेंगे। ये फार्म आप निकाल के रख लें, और साथ में आप इसमें जो पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड भी सुरक्षित कर लें, क्योंकि पासवर्ड की ज़रूरत आपको हर समय पड़ेगी। और साथ में ये फार्म भी सुरक्षित रखें, क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराने कॉलेज में जाएंगे तो इस फार्म को भी जमा कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप सुरक्षित अपने पास रखें। बीएड के क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं और ये एग्ज़ाम तक आपकी चलेगी, और साथ में आपके जो भी बीएड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।